हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर कि वाटर के साथ में रिएक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहला है पोटेशियम कि पोटेशियम का वाटर के साथ में क्या रिएक्शन होता है वो हम अभी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में है वायलेंट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर एंड कैचेस फायर। जब भी कभी हम पोटेशियम को वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, एक वायलेंट रिएक्शन उसमें से निकलता है। ठंडे पानी के साथ हम उसको जब रिएक्ट कराते हैं, फ्लोट ऑन वाटर वो पानी के ऊपर क्या करता है, तैरने लग जाता है। ठीक है, एंड कैचेस फायर और वो फायर को भी इजीली कैच कर लेता है। ठीक है, अभी हम साथ में देखेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या निकल के आता है। ठीक है, जब भी हम पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे कि हम पोटेशियम को के से सिंबलाइज करते हैं, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है KOH, और इसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास सोडियम। सोडियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, वेरी वाइगरस रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, फ्लोट्स एंड कैन बी लिट विद अ लाइट एंड स्प्लिट। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत क्विकली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में जब हम इसको ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं। फ्लोट ये भी तैरता है पानी पर, एंड कैन बी लिट विद अ लाइट एंड स्प्लिट, और क्या इसमें एक छोटी सी स्प्लिट मतलब चिंगारी काइंड ऑफ निकलती है जब भी हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो अभी इसका भी प्रोडक्ट देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट आता है। सोडियम को हम Na से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम NaOH बोलते हैं, और इसमें से भी क्या हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, हमारे पास तीसरा है कैल्शियम, लेस वाइगरस विद कोल्ड वाटर। इसमें क्या होता है, इसका रिएक्शन जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ में इतना क्विकली नहीं होता है, ये मतलब स्लो रिएक्ट करता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें। तो कैल्शियम को हम Ca के साथ में सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड OH, और ये क्या है हमारे साथ में इसको हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, तो इसका पूरा जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या निकलता है, CaOH2। ठीक है, अभी बात करते हैं मैग्नीशियम की। तो वेरी स्लो विद कोल्ड वाटर बट वाइगरस विद स्टीम। तो इसमें क्या है, ये कोल्ड वाटर के साथ में थोड़ा स्लो रिएक्ट करता है। ठीक है, स्लो करता है, और ये स्टीम के साथ में मतलब वाइगरस क्विकली, बस स्टीम इसमें से निकलती है। ठीक है, भाप इसमें से निकलती है जब ये मैग्नीशियम को हम कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, अभी प्रोडक्ट इसमें से क्या निकल के आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। आप अभी देख रहे होंगे कि जब भी H2O को हम जो वाटर बोलते हैं, मतलब वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, तो इसमें से क्या है, इसमें से हर किसी में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है साथ साथ, है ना। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम मैग्नीशियम को हम M से सिंपलाइज करते हैं, Mg से। ठीक है, तो MgO एंड हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या होती है, रिलीज होती है। अभी बात करते हैं जिंक की। तो क्वाइट स्लो विद स्टीम, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्टीम इसमें से निकलती है। जब भी हम जिंक को वाटर के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो उसमें से सिर्फ एक भाप निकलती है, और ये बहुत स्लो उसके साथ में रिएक्ट करता है। अभी इसका प्रोडक्ट भी देखते हैं जिंक का। तो जिंक, इसमें भी जिंक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब आप देखना कि जितने भी हमारे ये मेटल्स हमने नीचे वालों की बात करी है, उन सब में क्या है, वो सारे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इसके साथ में। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड का क्या है, ZnO, और उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या है, वो रिलीज हो रही है। ठीक है गाइस, आप इस टेबल को अच्छे से लर्न करेंगे। अभी बात करते हैं हम कोरोजन की। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम the continuous reaction of certain metals with oxygen in the presence of water result in eating away of the metal surface. This process is called corrosion. इसमें आपने देखा होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जब एक क्या होता है कि द कंटिन्यूस रिएक्शन ऑफ सर्टेन मेटल, जब भी कभी एक मेटल जो होता है वो किसी ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में वो उस के साथ कंटिन्यूस रिएक्शन करता रहता है, तो उसमें क्या होता है, जो वाटर और ऑक्सीजन होते हैं वो उस मेटल की जो असलियत होती है, मतलब उस मेटल की जो ओरिजिनलिटी होती है ना, उसको वो ख़त्म कर देता है। जैसे कि अभी हम एक आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी कभी हम लोहे को किसी मतलब बाहर खुले में छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन और वाटर, मान लो बारिश अगर होती है या फिर कंटिन्यूसली उसके ऊपर पानी पड़ रहा है, तो उससे क्या होता है, वो उन सबसे साथ में रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक रस्ट आना शुरू हो जाता है, जिसको हम जंग बोलते हैं।
ठीक है। तो वो किस कारण होता है, ऑक्सीजन और वाटर के कंटिन्यूस रिएक्शन होने के साथ में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें मेटल अपनी खुद की ओरिजिनलिटी खो देता है या फिर उस पर किसी और दूसरी परत किसी चीज़ की चढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। अ साइकिल लुक शाइनी व्हेन न्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, however it lose its shine. Similarly, if an iron chain is left in open during the rainy season, it looks totally worn out after some time. What caused this? The wearing out of iron is a result of rusting. तो वही जो आपको अभी एग्जाम्पल समझाया, अभी देख लेते हैं कि जब हम एक नई बाइक लेते हैं, कोई भी साइकिल हम मानो नई लेते हैं, तो शुरुआत में कैसी होती है, वो इनिशियली उसका जो कलर होता है, जो उसकी शाइन होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ पीरियड के टाइम के बाद वो अपनी शाइन खोने लग जाती है। तो इसी तरीके से जब कोई एक आयरन की चेन होती है, हम उसको खुले में छोड़ देते हैं रेनी सीजन के टाइम पे, तो फिर क्या होता है, उसमें बाद में क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे अपनी शाइन को खोने लग जाता है और उसके ऊपर एक क्या होता है, एक कोट चढ़ जाती है, किसकी, रस्टिंग की, मतलब जंग की। ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अगर आपको कोरोजन का एक एग्जाम्पल लेना है तो रस्टिंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। ओके। तो रस्ट इज फॉर्म व्हेन आयरन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कब होती है, मतलब लोहे पर जंग लगना, एक बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो रस्ट कब होता है, जंग कब बनता है, जब आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, मतलब नमी भी होती है हमारे एनवायरनमेंट में और ऑक्सीजन की मात्रा होती है पूरी, तो उससे क्या होता है, उससे आयरन पर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या बनाता है, बाद में इसमें एक कंपाउंड हमें क्या निकल के आता है, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। आपको नीचे इधर दिया भी गया है कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, क्या रिजल्ट निकलता है, रस्ट, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आयरन का Fe मतलब 4Fe 3O2 2H2O, इसका रिजल्ट बाद में क्या आता है, 2Fe2O3H2O। ठीक है। मतलब आयरन के साथ जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ठीक है, पानी के साथ इसका जब रिएक्शन होता है तो क्या फॉर्म करता है, इसका जो कंपाउंड निकल के आता है वो आता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है। रस्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड ऑक्साइड। जैसे कि हमको पता है कि रस्ट किससे बनता है, मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो मॉइस्चर इसमें होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स रस्ट के अंदर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है। बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द आयरन टू रस्ट। सिमिलरली other metals also corrode when they react with oxygen to form metal oxide। ठीक है। हमको रस्ट के लिए मैंडेटरी चीज़ है कि ऑक्सीजन और वाटर का दोनों का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से जो दूसरे मेटल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, जब उनको ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो वो भी मेटल ऑक्साइड ही बनाते हैं। ठीक है। तो अदर फॉर्म ऑफ कोरोजन इंक्लूड, जो दूसरी फॉर्म होती है कोरोजन की वो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम भी। टर्निश फाउंड ऑन सिल्वर टी पॉट्स, ट्रेज एंड ज्वेलरी। जो भी चीज़ें चांदी की होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, टर्निश हमको मिलता है। हमने देखा होगा कुछ समय के बाद में जो सिल्वर की चीज़ें होती हैं वो येलो येलोइश होना शुरू हो जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो टर्निश होता है। ठीक है। और ये क्या है, एक फॉर्म ऑफ कोरोजन है। ठीक है। एक और फॉर्म देखते हैं कोरोजन की, क्रोमियम ऑक्साइड विच फॉर्म्स ऑन द आउटर लेयर ऑफ स्टेनलेस स्टील्स। ठीक है। जितनी भी स्टेनलेस स्टील की चीज़ें होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर भी एक ऑक्साइड मतलब कुछ समय के बाद मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्रोमियम ऑक्साइड नाम की कोई चीज़ उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, एक फॉर्म है कोरोजन की। अभी लास्ट है अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट कॉल्ड पैटिना। ठीक है। एक मिक्सचर होता है किसका, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैटिना। फॉर्म्ड ऑन अ कॉपर वेसल व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। जब भी कभी हम कॉपर वेसल्स को जितनी मतलब मॉइस्चर वाली चीज़ उसमें रखेंगे एनवायरनमेंट में काफ़ी लंबे समय तक, उसके ऊपर ये दोनों चीज़ें चढ़ जाती हैं, परत जो होती है। ठीक है। जिसको हम पैटिना बोलती हैं। तो दिस कॉजेज कॉपर टू फॉर्म अ डल ग्रीन कोटिंग। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी कोई चांदी मतलब तांबे का छल्ला या फिर कोई तांबे का ग्लास या जग होता है, कुछ समय के बाद में वो ग्रीन ग्रीन होना शुरू हो जाता है, तो वो क्या है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर है। ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, पैटिना। रिमेंबर गाइज, इट्स कॉल्ड पैटिना। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2Cu + H2O +
CO2 प्लस O2, इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, Cu ब्रैकेट OH2 प्लस CuCO3। ठीक है, आप इन सब के साथ साथ आप ये वाली मतलब इक्वेशंस भी आप याद कर लेंगे। ठीक है।